5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें कल 4 राज्यों के परिणाम आने हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक मजबूत टक्कर मानी जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद। 5 राज्यों की बात करें, हालांकि 4 राज्यों के ही कल जो परिणाम आने हैं, लेकिन रस्साकशी बहुत चल रही है आप और कांग्रेस में। तो क्या लगता है किस तरीके की तस्वीर होगी? तस्वीर बेहतर होगी और जीतेंगे, क्योंकि हम लोग काम के आधार पर वोट जनता रहेगी और लगातार परिवर्तन कर रही है कि नहीं। अर्थव्यवस्था में चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए और ऐसी नीति चाहिए जिससे हमें निचले पावदान पर रहने वाले लोगों को, ये 70 साल 75 साल से लोगों ने, आपने देखा होगा कि वोट तो लिया, लेकिन उनके तरफ निचले पावदान पर रहने वाले जो सभी जाति में जो गरीब थे उनको कोई ध्यान नहीं दिया। तो मेरी सरकार ने एक तो अर्थव्यवस्था लाई, लोगों को कानून व्यवस्था दिया और नीतियां बनाकर हर जाति हर धर्म को बिना भेदभाव के हम लोगों ने उनको सब कुछ दिया। तो इसके आधार पर वोट हमें मिला, निश्चित रूप से जीतेंगे। अच्छा, कांग्रेस लेकिन लगातार कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर कोई जनाधार नहीं है। छत्तीसगढ़ में हम फिर से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी आ रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में है? नहीं, एक्चुअल में जनता जब तक जानती नहीं थी तब तक कांग्रेस को वोट देती रही, और जब जनता जब से जान गई है तब से कांग्रेस से और दलों से दूरी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बार बार उनका जो नाम बदलना है और नाम बदल के उसने जो मीटिंगें की इलेक्शन से पहले जो है कि हम इंडिया बनाएंगे, तो इंडिया में जो तमाम लोग ऐसे थे कि दल तो दिखे फोटो में, दिल तो दिखे नहीं, और उसका परिणाम रहा देखो समाजवादी पार्टी अलग हो गई, ऐसे और दल भी उनके साथ नहीं रहे। तो ऐसे में सभी लोगों ने, उन्होंने तो पहले साबित किया कि हम अकेले भाजपा के साथ नहीं लड़ सकते हैं मोदी के सामने, और फिर उन्होंने कई पार्टियों को बुलाया, लेकिन वो पार्टियों में भी वही रहा कि वो लोग एक साथ नहीं रहे। तो उसका रिजल्ट है कि निश्चित रूप से हम लोगों को जीत मिलेगी और कांग्रेस कुछ भी कर ले, अब वो आगे आने वाली। अच्छा, राहुल गांधी ने जिस तरीके से चाहे भारत जोड़ो यात्रा, और अभी भी आपने देखा होगा हाल ही में कभी बढ़ई कभी कुली लोगों के घर में पहुंचना, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का इफेक्ट जो है इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है और बीजेपी जो है वो उससे घबरा रही है। जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ी हुई हैं। वो नाटक है, नाटकबाज लोग हैं और नाटक खेलते रहे शुरू से आदिवासियों के बीच में, गरीबों के बीच में। ये गरीबों का उपहास है। सत्ता में रहे तो इनके लिए कुछ किया नहीं, भाई कुली रहे, और कुली के लिए क्या किया इन्होंने? परमानेंट नहीं किया। इनकी सरकार केंद्र में बहुत लंबे समय तक ही कुलियों को क्या किया बेचारों को। आज के दिन में कुली बनना, खेतों में चले जाना, किसानों के लिए क्या किया इन्होंने? अन्नदाता रहे, आज किसानों के लिए कानून बनाया, वो आज के दिन में उनकी जो आप देख रहे होंगे कि किसान सम्मान निधि के रूप में हम दे रहे। तो ये सब लगता है कि नहीं, मोदी जी ने ये जो इतने भी वोट थे जो अलग अलग, उनको सीधे उन्होंने संपर्क साधा मोदी जी ने, उसके लिए कांग्रेस लगता है कि अब हम खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए तरह तरह का नाटक कर रही है। और एग्जिट पोल से कुछ होता नहीं है, और एग्जिट पोल बहुत ऐसे आए और चमत्कार दिया मिला। अच्छा, एक आखिरी सवाल मंत्री जी, जिस तरीके से यूपी में नामों को बदलने का सिलसिला जारी है, सभी को पता है। अब फिरोजाबाद का नाम जो है जिस तरीके से चंद्रनगर कहा जा रहा है, विपक्ष कह रहा है बीजेपी सिर्फ नाम बदलती है, विकास नहीं करती। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, विकास कीजिए। एक नाम पहचान है, फिर नाम है, फिर इनाम है। हमारी पहचान मिटाई गई है, वो एक्चुअल में नाम थोड़ी बदला जा रहा है। ये बताने का प्रयास हो रहा है कि लगभग 750 बरस हमारी पर मुगलों ने राज किया, वो एक पहचान दिया हुआ, वो नाम नहीं है। मुगलों का एक पहचान है जो भी दिया हुआ है, ये भारत का भारतीय संस्कृत है, ये मुगलों की एक पहचान दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से अगर हमने जनता को वादा किया है कि निचले पावदान पर रहने वाले भी को विकास की मुख्यधारा में लाना है, और भारतीय संस्कृति की जो पहचान जहाँ जहाँ है वहाँ है। अब जैसे अब निषाद राज का किला ही देख लो, अब किले पर जहाँ भगवान राम विरासत वो हमारी है, और विरासत हमारी हिरासत में होनी चाहिए। भाई त्रेता में तो इस्लाम धर्म था नहीं, वहाँ पे मुसलमान तो थे नहीं वो लोग। तो आज के दिन में किले पर मस्जिद बना के बढ़ाना, ये क्या है? जब इबादत, मैं कह रहा हूँ जहाँ जब लिख दिया इस्लाम में कि विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो ऐसे विवादित जगहों पर
जो जहाँ जहाँ है वहाँ इबादत की जगह बनाकर लोगों को क्या दर्शाना अगर चाहते मुगलों का नाम होगा तो विकास नहीं होगा क्या, कि मुगलों का नाम चेंज करने से ही बीजेपी विकास करे? मुगलों की पहचान क्यों? हाँ, भारतीय संस्कृति की पहचान इसलिए दिया रहा है कि उससे सोच बदलती है। कहते हैं कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है। हमारा इतिहास गौरवशाली था, सोने की चिड़िया थी, हम दुनिया को खिलाते जिलाते थे, पढ़ाते थे। हम तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, हमारे पास विश्वविद्यालय था। आखिर नष्ट किसने किया? मुगलों ने नष्ट किया, अंग्रेजों ने नष्ट किया। योगी सरकार जो है मुगलों की पहचान को हटाकर अपनी संस्कृति को आगे करना चाहती है, आपका मतलब ये है? हमारा देश है तो संस्कृति की पहचान किसकी होनी चाहिए? भारत का, भारतीयों की है तो भारत की संस्कृति। हम कहीं अमेरिका की संस्कृति थोड़ी ला रहे हैं या कहीं और दूसरे देश की। जो संस्कृति हमारी है उसी को बाहर करने, कुछ नहीं लगा हुआ धूल और कचरा हटा रहे हैं और नीचे अपने आप हम अपने आने वाले समय में जितने भी मुगल ऐसे जहाँ के नाम है, मतलब माना जाए, उनको बदला जाएगा? भाई, सरकार का काम ही होता है कि गलत चीज को हटाया जाए और सही चीज को सामने लाया जाए। इसीलिए लोकतंत्र की स्थापना हुई है। पहले गलत था कि राजा नीति बनाते थे और उस नीति से प्रजा का सुख नहीं होता था, तो लोकतंत्र की स्थापना हुई कि नहीं, अब हमारी सरकार, हमारी नीति होगी, देश हमारा होगा। तो अगर लोकतंत्र, हमारी सरकार जनता के लिए, जनता के द्वार है, जनता की इच्छाओं को हमने उनको वादा कर रखा कि भारतीय संस्कृति को हम पुनर्स्थापित करेंगे, तो हम काम तो हमारे तो संकल्प पत्र में है एनडीए के, कि हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अब पहचान तो मुगलों ने दिया है, तो ऐसे ही जब शासन हट गया तो उनकी पहचान क्यों होनी चाहिए? जब शासन उनका है ही नहीं तो उनकी पहचान क्यों? शासन जिसका उसकी पहचान होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।